नमस्कार। आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध कुटज की समीक्षा करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन के बारे में अगर हम देखते हैं तो आपका जन्म जो है वो आरत दुबे के छबरा बलिया गांव में आपका जन्म हुआ और आपने 1930 में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की थी और 1940-50 तक है वो हिंदी भवन शांति निकेतन में आप रहे। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि, पद्म विभूषण अलंकरण भारत सरकार द्वारा दिया गया। आपने अपने अध्ययन क्षेत्र में बहुत कहें कि व्यापकता रही। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाएं और हिंदी, दर्शन, संस्कृति, धर्म आदि विषयों पर आपने महारत हासिल की। आपकी व्यंग्यात्मक शैली जो है और कहें कि व्यक्तित्व व्यंजकता, आत्मपरकता आपकी भाषा में हमें दिखाई देती है। सबसे जो आपकी विशिष्टता है वह कि आपके निबंधों में पांडित्य का बोझ नहीं है, वो सहज रूप में भाषा प्रवाहित उसमें होती चलती है। इसीलिए कहा जाता है कि हिंदी की गद्य शैली को आपने एक नया रूप दिया। हम यहाँ आपके कुटज निबंध के बारे में चर्चा कर दें तो कुटज जो है वो हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर सूखी शिखाओं के बीच उगने वाले एक जंगली पौधा है कुटज, जिसकी विशेषता है कि इसमें सिर्फ फूल लगते हैं। इसी फूल की प्रकृति पर यह निबंध कुटज लिखा गया है। कुटज में न विशेष सौंदर्य है न सुगंध, फिर भी लेखक ने उसमें मानव जीवन के लिए एक संदेश पाया। कुटज में अपराजय जीवन शक्ति है, स्वावलंबन है, आत्मविश्वास है और विषम परिस्थितियों में भी शान के साथ जीने की क्षमता है। वह समान मानव भाव से सभी परिस्थितियों को स्वीकारता है। सामान्य से सामान्य वस्तु में भी विशेष गुण हो सकते हैं। यह जताना इस निबंध का उद्देश्य है। देखिए कि छोटी से छोटी चीज़ में भी कहते हैं कि हर वस्तु में अपनी विशिष्टता होती है और वही विशिष्टता का भाव ही यहाँ बताना और जीवन में किस तरह से इस बात का एहसास करना कि आपके भीतर या कहीं हर व्यक्ति के भीतर विशिष्टता है और उसे अंतिम समय तक अपनी उस आशावादी दृष्टि का अपने भीतर संजोना है, ये इस निबंध में बताया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंध के विषय में कहते हैं कि व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज मानते हैं निबंध को। उनके व्यक्तित्व की छाप हमें सर्वत्र दिखाई देती है। उनके आत्मव्यंजना के विविध रूप हमें उनके ललित निबंधों में मिलते हैं। वे कहते हैं कि साहित्य वस्तुतः मनुष्य का वह उच्छृंखलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका था। इस आनंद का आधार ही एकत्व की अनुभूति संवेदना के आधार पर ही संभव है और यही संवेदना ललित कलाओं का प्राण है। मानवीय चेतना ही उनके साहित्य का केंद्र है, लक्ष्य है। तो जो कुटज निबंध है वो एक ललित निबंध है जिसमें द्विवेदी जी ने शैवालिक श्रेणी में उगने वाले पौधे के माध्यम से मनुष्य के जीवन की अपराजय जीवन शक्ति, संघर्ष का वर्णन किया है। जब बात चलती है ललित निबंध की तो ललित निबंध में
एक विशिष्टता ये कही जाती है या ये होती है कि वो ललित निबंध में जो लेखक का व्यक्तित्व है उसका प्रस्फुटन होता है, जैसे प्रस्फुटन किसी अन्य निबंध में नहीं होता। द्विवेदी जी के इस निबंध में, जो ललित निबंध है, इसमें उनका पांडित्य, उनकी विशाल हृदयता, उदारता, मानवतावादी दृष्टि, उनकी जिंदा दिली का आभास हमें मिलता है। उनकी जो निबंध की शैली है, या कहें ललित निबंध की जो शैली है, उसका सौंदर्य पाठक का स्वतः ध्यान आकर्षित करता है। लेखक की रचनात्मकता का जैसा प्रमाण हमें ललित निबंध में मिलता है वैसा अन्यत्र नहीं मिलता। उसमें इतनी तरह की शैलियाँ और भाषा कैसे मनोहारी रूप की छटा दिखाई देती है कि निबंध के रस में पाठक स्वतः ही सरोबार होता जाता है। और यही विशेषता हमें इस ललित निबंध कुटज में दिखाई देती है। तो ये ललित निबंध की विशेषता हुई। अब जो कुटज है उस निबंध में हम देखिए, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कुटज पौधे के गुण सौंदर्य की विशेषता का वर्णन मनुष्य के जीवन को आशावादी संदेश देना उनका उद्देश्य रहा है कि किस तरह से ये फूलों से लदा विपरीत परिस्थितियों में भी सदैव मुस्कुराता रहता है। जब वो इस निबंध में वो लिखते हैं कि जहाँ कुटज उगता है वहाँ हरियाली नहीं रहती। कुटज के बारे में बता रहे हैं कि कुटज जो है वो किस तरह से, कैसे परिस्थिति में, कैसे माहौल में वो उग रहा है, बिना किसी उल्लास के, बिना किसी इस बात के कि उसे नमी चाहिए, उसके आसपास फला फूला हरियालीपूर्ण परिस्थिति हो। बस वो जहाँ कुटज उगता है वहाँ हरियाली नहीं, उगने का स्थान सूखी नीरस रूखापन है, फिर भी खिलते पुष्प के रूप में वह परिवर्तित होता जाता है। व्यंग्य रूप में वो कहते हैं कि कुटज के गुण का वर्णन करते हुए हजारी प्रसाद जी लिखते हैं कि ये जो ठिंगने से, कि कुटज कैसा लग रहा है, कि ये जो ठिंगने से लेकिन शानदार दरख्त गर्मी में भयंकर मार खा खा कर भूख प्यास की निरंतर चोट सह सह कर भी जी रहे हैं, इन्हें क्या कहूँ, प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। सिर्फ जी ही नहीं रहे हैं, हंस भी रहे हैं। बेहया हैं क्या मस्त मौला, व्यंग्यात्मक कर रहे हैं कि कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं उनकी जड़ें काफ़ी गहरे बैठी रहती है। अभी संदेश दे रहे हैं कि जो दिख रहा है वैसा होता नहीं है, ये भी पाषाण की छाती फाड़ कर न जाने किस अतल गहवर से अपना भाग्य खींच लाते हैं। तो ये एक विशिष्ट व्यंग्य यहाँ करते हुए कहते हैं कि जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं उनकी जड़ें काफ़ी गहरी बैठी रहती है, और व्यक्ति के जीवन में जो जिजीविषा का महत्व है उस पर ये प्रकाश डालते हुए यहाँ कहते हैं। दूसरी तरफ हम देखें कि वो कह रहे हैं कि जो ये अलमस्त सा जो कुटज पौधा है वो इतना कहें कि सामान्य सा है कि कोई इसका नाम भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराना जानता है। चाहे ना जाने कोई उसके बारे में, कोई उसकी पहचान ना जानता हो, पर फिर भी उसका अस्तित्व है। वो ऐसी कहें कि सूखी निर्झर ऐसी परिस्थिति में रहकर भी पूरी तरह से वो खिला हुआ है, अपना अस्तित्व दिखा रहा है। तो उसमें भाषा शास्त्री होने के कारण कुटज शब्द की व्युत्पत्ति का भी आपने बखूबी आकलन किया है कि कैसे कुटज हमें मिलता है, इस शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। एक छोटा सा जो शानदार वृक्ष कुटज है,
उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो कहते हैं गिरिकूट पर उत्पन्न होने के कारण इसको कूटज कहने में विशेष आनंद मिलता है। यहाँ बड़े ऊ की मात्रा लगा रहे हैं कूटज, लेकिन है कुटज। मनोहारी कुसुम स्तबकों से झबराया, उल्लास लोल चारु स्मित कुटज है, मुस्कुराता हुआ। तो वो कह रहे हैं कुटज कूट से, कूट घड़ा या घर, और संस्कृत में वो इसका व्युत्पत्ति बता रहे हैं। कूट हारिक, कूटनी, कुट्टनी जो दासी के नाम के लिए लिया जाता है। कूटच या कूटज, इस रूप में ये इस शब्द की व्युत्पत्ति बताते हैं। जहाँ ये कहते हैं कि इस शब्द, ये जो कूटज पौधा है, कालिदास ने इसे पूरे सम्मान के साथ, पूरी इज्जत के साथ उन्होंने इसे अपना एक महत्वपूर्ण स्थान देने का प्रयास किया। सुंदर से पौधे को, इसमें छाया ना लगे पर फूल तो सुंदर है ही लगता। यद्यपि रहीमदास को कहते हैं कि भाई कभी कभी लेखक जो है वो अपनी मनस्थिति में, ऐसी मनस्थिति में होता है कि वो कई बार उसका मन खराब होता है और वो कुछ अपने वितृष्णा में भी कुछ ऐसी चप्पत लगा देता है, कुछ कहीं पौधे पे, या पौधे पे नहीं कहेंगे, किसी पदार्थ पर, पदार्थ पर, या किसी अभिव्यक्ति पर। तो कुटज के साथ भी ऐसा ही उदाहरण देके कहते हैं कि रहीम ने इसे छां गंभीर नहीं होने के कारण इसे है वो करीर की समान इसकी उपमा दे दी। खैर, छां बड़ी बात नहीं है, फूल भी बड़ी बात है। छाया के लिए न सही, फूल के लिए तो सम्मान होना चाहिए। और इस तरह से वो कुटज, जो हजारी प्रसाद जी हैं, वो कुटज की महत्ता स्थापित करते हैं। कूट को घड़ा भी कहते हैं। इस तरह से कूटकारी की दासी को कहते हैं। तो कुटज शब्द की जो व्याख्या करते हुए वो कहते हैं कि भाषा दृष्टि से हम देखें तो आग्नेय भाषा परिवार का शब्द वो इसे मानते हैं। अब आग्नेय भाषा परिवार को भी स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया और एशियाटिक जो देश थे, दक्षिण पूर्व में अग्निकोण की भाषा होने के कारण जो आग्नेय भाषा परिवार रहा, उसमें इसे कुटज के नाम में से इस शब्द को लिया गया। उस परिवार का ये शब्द मानते हैं। वो मानते हैं कि इस श्रेणी की भाषा में कमल, कुडमल, कंबू, कंबल, तांबुल आदि शब्द भी आते हैं। उदाहरण के साथ वे इसकी तुलना करते हुए चलते हैं। तो इस तरह जो एक खूबसूरत सा लहराता पौधा है कुटज, उसमें वो कहते हैं कि इस पौधे को उदाहरण देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में भी नाम और रूप, इन दोनों में अपराजय जीवन शक्ति की घोषणा करते हैं कि इन दोनों का जीवन में नाम और रूप में किसकी महत्ता अधिक है, इस पर विचार करते हैं। और इस प्रश्न के उत्तर में द्विवेदी जी कहते हैं कि रूप व्यक्ति सत्य है और नाम समाज सत्य है। तो देखिए यहाँ ये रूप और नाम दोनों की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि एक रूप सत्य है तो दूसरा सामाजिक रूप से हम देखें तो समाज सत्य है। आगे हम देखते हैं कि इसी संदर्भ में इसे और विस्तृत देते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जब ये छोटा सा पौधा जो है वो किस तरह से व्यक्ति के जीवन में, ये कहीं मनुष्य के जीवन में एक ऐसा संदेश देता है, चाहे दुनिया उसे भुला दे या उसे वो स्थान न दे जो उसे मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी आप अपने जीवन में इतने जीवन शक्ति इतनी जीविशापूर्ण होनी चाहिए कि अपने प्राणों को पुलकित करता चले और स्वतः प्रेरित होता चले और जीवन में
चाहे कैसी भी सूखी, नीरस, कठोर परिस्थितियाँ आएँ, वो मन मस्त होकर अपने आशावादी अपनी जीवन शक्ति के साथ, अपनी कहें स्फूर्ति के साथ अपनी आगे बढ़ता रहे। इसे वो कहते हैं कि जीवन भी एक कला है, लेकिन कला ही नहीं तपस्या है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप इस निबंध में कहते हैं कि जीना भी एक कला है, लेकिन कला ही नहीं तपस्या है। तो जीवन को इस तरह से जिए कि वो कठिन परिस्थितियों में तपस्या लगे और उस तपस्या का फल के रूप में हम उसे कलात्मक रूप देते हुए आगे बढ़ें। तो जियो तो प्राण ढाल दो ज़िंदगी में, ऐसे भरपूर रूप से ज़िंदगी को जियो। मन ढाल दो जीवन रस के उपकरणों में, जो भी जीवन में रस उत्पन्न करने वाले कारक हैं उनमें अपने मन को ऐसे रचा दो, इतने उसमें रस डाल दो कि वह स्वतः सरस बन जाए। तो जीवन जीना केवल जीवित रहना ही नहीं है, वो कहते हैं सारा संसार केवल स्वार्थ के लिए जीवित है, लेकिन समष्टि के हित और सभी के प्रति अपने स्वार्थ का निछावर जीवन का सत्य है। ये इस निबंध में वे उद्देश्य रूप में कहते हैं। तो किसी के द्वारा जो इस निबंध में, कुटज निबंध में हम देखते हैं कि उन्होंने जीवन किसी के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। कुटज जिस तरह से किसी के लिए, किसी की अपने जीवन के उद्देश्य के लिए किसी और देखता नहीं है, कोई उसे न जाने, स्वार्थ के दायरे से बाहर निकल कर निस्वार्थ रूप में उल्लास की घोषणा करता है, हर चुनौती को स्वीकार करता है और कुछ भी हो जाए हार नहीं मानता। तो ये व्यक्ति जीवन को एक संदेश है। सुख और दुख मन के विकल्प हैं। सुखी वह है जिसका मन वश में है और दुखी वह है जिसका मन वश में नहीं। ये एक संदेश है इसमें कि कुटज पौधा ये बताता है कि छल, प्रपंच, धोखा सबसे मुक्त होकर किस तरह से मन की सवारी की जाए। आपका मन, आप मन पे सवारी कीजिए, मन को अपने ऊपर सवार नहीं होने देना है। तो कुटज के माध्यम से आप मनुष्यता के उच्चतम आदर्शों की सिद्धि को मानते हैं कि संसार से हताश हो जाना, इस जीवन से निराशा का भाव हो जाना, जीवन में अंधकार मान लेना, समस्याओं से घबरा जाना, इन सब के विपरीत आपके भीतर आशा का संचार करना है। कुटज के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने इस निबंध में संदेश दिया है कि जीवन में संघर्ष और प्रत्येक परिस्थिति में संघर्ष करने की प्रवृत्ति आपके भीतर होनी चाहिए। तो मनुष्य के लिए विपरीत परिस्थितियों में किस तरह जीवन शक्ति हो और समष्टि के प्रति किस तरह से अपना सर्वस्व देने की भावना होनी चाहिए। तो कुटज निबंध में इस तरह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और समष्टिपूर्वक संदेश, सद्य संदेश इसमें दिया है।